गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ये आपकी चैप्टर 9 लाइन एंड एंगल्स आपको दिख भी रहा है। चैप्टर 8 और 7 बाद में करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स अभी पढ़ लेते हैं, इसको आराम से, ज़रूरी है। एक चैप्टर ज्योमेट्री का भी इंक्लूड कर देता हूँ, सारे अर्थमेटिक ही पढ़ते रहोगे। अब देखिए, अरे जो ये लाइन जो यहाँ से डिज़ाइन से लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, मैच स्टिक यूज़ किया हुआ है। अब देख लीजिए, मैच स्टिक मैंने एक ऐसे रखा, एक मैच स्टिक मैंने ऐसे रखा, एल बन गया। एक मैच स्टिक ऐसे लिया, ऐसे रखा, इस तरह से लाइंस हमने लिख दिया डिज़ाइन बनाते हुए, ठीक है ना। ये लाइंस, अब लाइंस है क्या अभी समझेंगे हम, धीरे धीरे चलते हैं आगे। सबसे पहले प्लेन समझते हैं। प्लेन, मान लो ये हमारा, जैसे आपके स्कूल की टेबल ही मान लीजिए, फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए। अब प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस। इट हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नो थिकनेस। जैसे आप अपने कमरे का फर्श ही ले लीजिए बच्चे, बिल्कुल इस तरह से प्लेन होगा, इसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, पर क्या कमरे में ऊंचाई होगी क्या? कमरा ऊंचा होता है क्या बच्चे? उसकी वॉल्स ऊंची होंगी, कमरा थोड़ी ना ऊंचा होगा। तो ऐसी जगह कोई प्लेन बोला जाता है, फ्लैट सरफेस हो बिल्कुल। जैसे मोबाइल की स्क्रीन जो मेरे सामने अभी है ना, आपके भी सामने होगी जब आप वीडियो देखेंगे ये। तो जो फ्लैट सरफेस होता है, जिसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, बट थिकनेस नहीं होती, मोटाई नहीं होती, उसे हम प्लेन कह देते हैं। आगे बच्चे पॉइंट। पॉइंट एक फिक्स लोकेशन है, जहाँ मैं पॉइंट होगा इसका मतलब कि वही पोजीशन। इसकी ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, और ना ही थिकनेस होती है। अ पॉइंट मे मार्क्स एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में अगर पॉइंट की बात कर दी तो वो फिक्स लोकेशन बताएगा, फिक्स जगह बताएगा। इट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस बता दिया मैंने। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड नेम्ड विद कैपिटल लेटर। जैसे मैंने लिखा ये डॉट है, मैंने लिखा ओ, तो इसको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से नहीं दिखाएंगे। अगली फिगर है बच्चे आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है वो बच्चे लाइन का ही पार्ट होता है। जैसे लाइन क्या है, लाइन का एक तरफ भी एंड पॉइंट नहीं होता, हम इधर भी कितना बढ़ा सकते हैं, बोथ साइड हम कितना भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक तरफ भी एंड पॉइंट नहीं होता। बट मैंने लाइन के कुछ पार्ट को काट लिया, मैंने यहाँ भी एंड कर दिया, मैंने यहाँ भी एंड कर दिया, तो हम इसको कह देंगे लाइन सेगमेंट। ये बच्चे 1D शेप है, 1 डायमेंशनल शेप है। इसमें ओनली लेंथ होती है, पर इसमें विड्थ और थिकनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। आपकी बुक में लिखा भी है, अ लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब इसकी लेंथ फिक्स होती है क्योंकि इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, और इसको हम, जैसे मान लो मुझे लाइन सेगमेंट दिखाना जो आपकी बुक में बनाई, तो मैं पी क्यू दिखाऊंगा और ऊपर एक ऐसी लाइन बना ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद अगली है शेप आपकी लाइन। तो लाइन तो आपको बताई जा चुका है कि व्हेन वी एक्सटेंडेड द टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट ए लाइन। इसलिए मैंने बोला भी था कि लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट है। इसकी जो लेंथ है लाइन की वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि हम किसी भी तरफ इसका एंड पॉइंट नहीं कहते बच्चे। ये भी 1 डायमेंशनल फिगर है जिसकी लेंथ होती है और विड्थ और थिकनेस नहीं होती, और हम इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते। इट इज़ जनरेटेड बाय सिंबल ए बी एंड 2 कैपिटल लेटर्स, और इसमें हम स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आप देख भी पा रहे हैं। उसके बाद रे, बच्चे रे का एक तरफ तो एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ हम इन्वायरमेंटली कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसको रे कहेंगे। जैसे मान लीजिए ओ और पी, और इसको हम ऐसे दिखाएंगे, एक तरफ एरो बना देंगे, जैसे कि जो आपने देखा होगा धनुष और बाण में जो होता है, बो में जो होता है ना। उसके बाद एंगल्स है बच्चे। एंगल इज ए फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइंस और लाइन सेगमेंट्स और रे मीट्स एट ए कॉमन पॉइंट। मान लो एक ये रे हो गई, एक रे ये हो गई, ये कॉमन पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, और इनके बीच में ये स्लोप भी है बच्चे, तो हम इसको एंगल कह देंगे। कितना स्लोप है उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। मान लो ये 30 का स्लोप है, तो हम इसको 30 डिग्री मेज़र कर लेंगे। जब 2 रे या लाइन या लाइन सेगमेंट कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं तो एंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। और जहाँ पर दोनों रे आपस में मिलती हैं जिस कॉमन पॉइंट पर, उसे हम वर्टेक्स कह देते हैं। वर्टेक्स क्या हो गया आपका? ओ वर्टेक्स हो गया। द 2 लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स रे दैट फॉर्म्स एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म। और बच्चे जैसे यहाँ पर देख लो, ये मान लो मैंने टी लिख दिया, ये मान लो मैंने पी लिख दिया, तो यहाँ पर ओ पी और ओ टी दोनों क्या हो गई? इस एंगल की रे हो गई। क्या हो गई बच्चे? रे हो गई। और बच्चे ये छोटा सा एक सिंबल होता है एंगल का। मान लो मुझे इस एंगल का नाम लिखना है तो मैं लिखूँगा पी ओ टी, और ऐसे एंगल का सिंबल बना दूंगा। बच्चे याद रखना, जिस पर वर्टेक्स है
वो हमेशा सेंटर में आता है, जिस पर वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आएगा। अब एक्यूट एंगल है बच्चे, एंगल कई तरह के होते हैं, जैसे जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो एक्यूट एंगल कह देते हैं। ऐसे आप देख लीजिए एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कह देते हैं, राइट एंगल कह देते हैं। ऐसे ही वो एंगल बच्चे जो ग्रेटर देन हो 90 डिग्री से, ग्रेटर देन हो 90 डिग्री से और स्मॉलर देन हो 180 डिग्री से, हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऐसे ही बच्चे वो एंगल जो 180 से तो ग्रेटर एग्जैक्ट 180 डिग्री का है, जैसे ये एंगल है और यहाँ ये इसका वर्टेक्स है ओ, तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे, ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का, तो हम इसको स्ट्रेट एंगल बोल देंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, स्ट्रेट एंगल। और ऐसा कोई एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से स्मॉलर हो, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कह देंगे। क्या कहेंगे बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल कह देंगे। और ऐसा एंगल जो बिल्कुल सर्कल बनाता हो, जिसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, वो 360 डिग्री का होता है, तो हम उसे कंप्लीट एंगल कह देते हैं। ये बच्चे आपको समझना होगा। उसके बाद मोर अबाउट एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब बच्चे पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं, मान लो जैसे मैंने ये एक एंगल बनाया और अब ये जो कॉमन आर्म है, ये आर्म इस एंगल को भी बना रही है, ये आर्म इस एंगल को भी बना रही है। यानी मैं अगर नाम लिखूँ ए ओ बी और सी, यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो ओ बी रे है, जो ओ बी रे है वो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों में कॉमन है। इस तरह के जो एंगल होंगे वो आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो आप देख सकते हैं बच्चे, जैसे घड़ी की जो 3 सुइयाँ होती हैं वो भी आपस में एडजेसेंट एंगल बनाती हैं। आपको यहाँ शेप भी दे रखी है। और बच्चे अब है बात, दूसरा पार्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो एक एंगल मैंने 70 डिग्री लिया और एक एंगल मैंने 20 डिग्री लिया। एक एंगल है हमारे पास 20 डिग्री, एक एंगल है हमारे पास 70 डिग्री। दोनों को बच्चे ऐड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो बच्चे ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जब किसी पेयर ऑफ एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं बच्चे। अगला पार्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो एक एंगल लिया मैंने 120 डिग्री का और एक एंगल लिया मैंने 60 डिग्री का। बच्चे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। यानी जब किसी पेयर ऑफ एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देंगे। उसके बाद बच्चे यहाँ पर है आपका लीनियर पेयर। अगला है बच्चे आपका लीनियर पेयर। मान लो इस तरह की कोई शेप बन रही है, इस तरह की शेप बन रही है। अब ये एंगल मान लीजिए आपका 135 डिग्री है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यानी ऐसा एडजेसेंट एंगल्स, ऐसा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जैसे ये एडजेसेंट एंगल तो है ही है, क्योंकि ये जो मान लो ये ओ बी है, ओ बी जो रे है वो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों को बनाने में कॉमन है। तो ये एडजेसेंट पेयर तो है ही है, पर साथ में ये एक ऐसा एडजेसेंट पेयर है जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी सप्लीमेंट्री है। यानी जब दो एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएं और वो एडजेसेंट में हो तो उसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं बच्चे, लीनियर पेयर। अब जैसे आपने देखा होगा सीजर कैंची, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और उसके अपोजिट एंगल, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 इजकल टू होता है एंगल 2 के, एंगल 4 इजकल टू होता है एंगल 3 के। क्यों बच्चे, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे एंगल जो आमने सामने बन रहे हो सीजर दो इंटरसेक्टिंग लाइन पर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं बच्चे। ध्यान रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल आ जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 8 में देखिए, अगर आपको फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट एंगल ऑफ 31 डिग्री, आपको एंगल दे रखा है बच्चे 31 डिग्री का और इसमें आपको इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट बच्चे कैसे निकलेगा, 199, क्या बताया था अभी कि जब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा हो, जब दो पेयर ऑफ एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा हो तो हम सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। तो 90 में से अगर आप 31 माइनस कर देंगे तो आपका सब कॉम्प्लीमेंट इसका एंगल आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 बच जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 59 31 का कॉम्प्लीमेंट एंगल है, 59 31 का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ऐसी सप्लीमेंट की बात आएगी तो हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। कॉमन सी बात है बच्चे, आपको सीखना होगा धीरे धीरे। ऐसे एग्जाम्पल 9 है,
YOZ आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें OX एक कॉमन रे है, OX कॉमन रे है। कैलकुलेट द एंगल XOY की वैल्यू निकालनी है। यदि आपको XOZ आपको 112 डिग्री गिवन है। बच्चे कॉमन सी बात है, अगर आपको ये 180 डिग्री 112 गिवन है तो बच्चे आपको ये दिख रहा है XOY आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको लीनियर पेयर नज़र आ रहा है, ये आपको लीनियर पेयर नज़र आ रहा है ना। ये आपको कुछ सवाल इस तरह से गिवन है, तो आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री में से माइनस करके। 180 डिग्री में से जैसे ही माइनस करेंगे तो आपकी 68 वैल्यू आ जाएगी। बी पार्ट में क्या बोला है बच्चे इसमें कि अगर एंगल XOY इफ़ XOZ इजकल टू XOZ 3 टाइम्स XOY का, तो आप देख लीजिए अगर 3 टाइम्स होगा तो अभी आपको पता लग जाएगा कि XOY प्लस 3XOY प्लस करेंगे 4 तो 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है बच्चे बस। उसके बाद ये आपको कुछ सवाल दे रखे हैं करने के लिए, करिएगा आपसे जो सवाल नहीं होते। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। बच्चे 90 में से माइनस कर देंगे तो आपके एंगल से निकल के आ जाएंगे। जैसे इसका क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 5 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से 62 माइनस कर देंगे, 100 में से 180 में से 137 डिग्री माइनस कर देंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। बच्चे क्या होगा 45 का हो जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया दो एंगल हैं x, दोनों ही आपस में बराबर है, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। बच्चे ये 2x हो जाएगा, वो 90 डिग्री का होगा, आप इसको काटेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। यानी 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है ना बच्चे। उसके बाद एंगल 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है एन एंगल इज़ 40 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट एंगल, फाइंड द एंगल। बच्चे यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या एक एंगल मान लिया x, एक एंगल क्या मान लिया x मान लिया, और इसका तो कॉम्प्लीमेंट होगा इसका। अगर मान लो ये डिग्री एंगल x है, अभी आपने देखा था कि अगर आपको 31 डिग्री एंगल था तो इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा था तो इसको क्या कर रहा था 90 में से माइनस कर रहा था। अब आपके पास एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे 90 में से माइनस x करेंगे, तो भाई यही तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। ऐसे ही अगर आपको इसका सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से माइनस x करेंगे तो यही तो आपका सप्लीमेंट एंगल होगा। अब आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। जैसे इसमें क्या बोला, फाइंड द एंगल एन एंगल इज़ 40 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट एंगल। मान लीजिए एक एंगल x है, दूसरा इसका क्या है सप्लीमेंट एंगल है। सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 डिग्री में से माइनस x, है ना, ये होगा। एन एंगल इज़ 40 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, और ये इससे 40 डिग्री मोर है, तो अगर मैं इसमें 40 प्लस करूँगा तो आपकी वैल्यू पता लग जाएगी। फिर दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड में आप कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आता रहेगा। इस तरह से बच्चे आप इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लगातार कोशिश करते रहिएगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आपको बताया जाएगा क्वेश्चंस कैसे करने, और आप पूछते रहिए। इस तरह से मैंने आपकी एक्सरसाइज 9.9a ख़त्म करा दी है। थैंक यू बच्चे। एक बात, फर्स्ट टर्म के आपके पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो इस काम को पीछे मत छोड़िएगा, क्योंकि चैप्टर 9 भी मैं पेपर में दूंगा, तो साथ ही साथ करते रहिएगा, और जो प्रॉब्लम हो फटाफट पूछते भी रहिएगा।